गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, किस तरह से उसके क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन और आपके टोटल डेरिवेटिव क्या होता है उसको भी डिफाइन किया था। साथ ही हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए थे टेलर और मैक्लैरेन सीरीज के ऊपर भी, जो गेट में आया हुआ है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक चल रही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। मुझे टॉपिक नंबर याद नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ठीक। अब सपोज करते हैं आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक रियल वैल्यू फंक्शन। लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन इन द इंटरवल, इन द इंटरवल z। ठीक है, अब मैं मानता हूं लेट इफ x1 comma x2 belongs to r, sorry, belongs to not r, belongs to this interval z, such that such that अगर आपका x1 लेस देन x2 है और ये इंप्लाइज कर दे आपको कि fx1 इज इक्वल टू, सॉरी, लेस और इक्वल टू fx2 हो, तो अगर ऐसी कंडीशन आती तो तब आपका फंक्शन fx क्या होगा? आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देन द फंक्शन fx is called increasing function in the interval z। ठीक है, वही सपोज करो अगर आपने x1 लेस देन x2 किया और आपको क्या मिलता है, fx1 इज ऑलवेज लेस देन आपका क्या है fx2, कभी वो उसके इक्वल टू नहीं है। तो अगर वो उसके इक्वल टू नहीं होगा तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। सो अगर सपोज करते हैं आपको ऐसा मिलता है, इफ x1 इज लेस देन x2 implies fx1 इज लेस देन fx2, तो इसका मतलब क्या है? देन इसका मतलब आप इससे आप क्या समझते हो? इससे आप समझ रहे हो, दिस इंप्लाइज देन द फंक्शन fx is strictly increasing और monotonically increasing फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी चीज को अगर आप ग्राफ से समझें तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट पेज पे मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जिससे आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ अगर, तो सपोज करते हैं आपके पास ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस इधर हो गया और इधर आपका वाई एक्सिस आ गया। सिमिलरली एक और ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करूंगा, यहाँ पे आपका एक वाई एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मैंने कलर चेंज किया ग्राफ के लिए। सो सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई फंक्शन है, हमारे पास ये कोई एक फंक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, और एक फंक्शन आपको और दिया है जो ऐसे है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अपना इंटरवल भी डिफाइन कर देता हूँ। सो ये हमारा दो पॉइंट x1 x2 हो गया, और ये आपका इंटरवल जो मैं इसमें मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका इंटरवल ये हो गया। थोड़ा सा और उधर ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये आपका इंटरवल है। सॉरी, ये थोड़ा सा तिरछा लाइन हो गया, सीधा कर देते हैं। सो ये आपका लाइन, ये आपका इंटरवल हो गया पूरा का पूरा, ये इंटरवल हो गया, ये आपके दो पॉइंट x1 x2 आ गए। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें सही कर दीजिए। तो
तो ये हमने दे रखा है। सपोज करते हैं अब आपके पास क्या है, ये आपका इंटरवल है, ये आपका इंटरवल डी जो हमने इंटरवल माना था, आपका इंटरवल मैंने जैसे यहाँ पे जेड माना हुआ है। सिमिलरली ये भी आपका इंटरवल क्या है, ये भी आपका इंटरवल जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फंक्शन x1 है, ये वैल्यू, ये आपकी x2 है, यहाँ पे भी x1 है, ये x2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका वैल्यू हो जाएगा fx1, यहाँ आपका हो गया वैल्यू fx2। तो ये जो ग्राफ बना, ये किसके लिए हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ हो गया सिमिलरली, तो ये आपका किसका होगा, क्योंकि ये fx1 देखिए, यहाँ पे fx1 की वैल्यू क्या है, fx2 से छोटी है। तो ये आपका कैसा ग्राफ बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सेम वही कहानी। इफ लेट अ फंक्शन fx is a real valued function in the interval z, then सपोज करते हैं हमारे पास दो वैल्यू फिर से x1 x2 बिलोंगिंग टू z, such that such that such that x1 is less than x2। दिस इम्प्लाइज, अगर आपको ये मिलता है fx1 इज लेस और सॉरी fx1 इज ग्रेटर और इक्वल टू fx2, fx1 इज ग्रेटर और इक्वल टू fx2, अगर आपको ये मिल जाए, इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज द फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। x कैसा है आपका, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल जेड, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल जेड। ठीक है, वहीं सपोज करो अगर आपने सॉल्व किया, इफ x1 इज लेस देन x2 और आपको क्या मिल जाए, fx1 की वैल्यू हमेशा बड़ी है fx2 से, fx1 की वैल्यू हमेशा क्या है आपका, fx2 से बड़ी है, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आपका फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज द फंक्शन fx is strictly decreasing, strictly decreasing और monotonically decreasing function। क्लियर है। तो इस तरीके से आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे इसका वो भी ग्राफ से समझ सकते हैं, तो इसको भी मैं ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सपोज करते हैं आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, इसमें यहाँ पे भी आपका एक एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सपोज करते हैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं मैं अगर, सो इस बार अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, कुछ ऐसे ग्राफ आ जाए अगर आपके पास, कुछ सीधी लाइन होनी चाहिए। चलिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ऊपर से, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है आपके पास और एक ग्राफ आपके पास ऐसे है। ठीक है, अब मैं आपका इंटरवल प्लॉट कर देता हूँ। सपोज करते हैं ये आपका जो लिमिट है जेड वो हो गया। ठीक है, और ये आपके दो पॉइंट हैं x1 x2। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आपका इंटरवल ये हो गया जेड, और ये आपके दो पॉइंट हैं x1 x2। ठीक है, इसको सही से कर दो आप। तो ये आपका हो गया एक पॉइंट। अब सिमिलरली इसके लिए भी आप कर लो। ये थोड़ा सा लाइन सी टेढ़ी हो गई, इसको डिलीट कर दो तो।
चलिए इसको सीडी कर देता हूँ, इसमेल को मैं सीडी कर देता हूँ दोबारा। चलिए, ये आपका पॉइंट मैंने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ भी मैंने ये पॉइंट जोड़ा आपका। ठीक है, अब आपका रेड लाइन जो ड्रॉ करनी थी वो लाइन यहाँ पे इंटरवल ड्रॉ कर दिया मैंने आपके लिए, स्ट्रेट लाइन। एक ब्लैक कलर का एक सक्सेस है, उसको भी प्लॉट कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, सो ये तो आपका पॉइंट तैयार हो गया। चलिए, सो अगर आप देखो, मान लेते हैं ये आपका इंटरवल क्या है, जेड है, जेड है आपका इंटरवल। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पे x1, ये लिया x2, ये आपका fx1 है, ये आपका fx2 है, राइट। ये आपका fx1 है, ये आपका fx2 है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो fx1 fx2 क्या आ रहा है, नियरली नियरली बराबर आ रहा है। तो उस केस में आपका ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग सॉरी सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। क्यों मैं डिक्रीजिंग कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके बाद देखोगे, अगर यहाँ पर मानोगे तो देखो fx1 बड़ा होगा, fx2 छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ एक डिक्रीजिंग फंक्शन। वहीं अगर आप यहाँ देखो तो ये अगर आपका इंटरवल जेड है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका fx1 है, ये आपका fx2। तो fx2 क्या है आपका, छोटा है fx1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या इसी को आप क्या कहोगे, और इसी को आप क्या कहोगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। क्लियर है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों क्लियर है। तो ये तो बात होगी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, कि इंक्रीजिंग भाई ऐसा होता है कि अगर ग्रेटर देन होगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन होगा तो डिक्रीजिंग होगा। बट मैथमेटिकली आप इसको डेरिवेटिव से कैसे दिखाओगे, तो पहले देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो मैथमेटिकली, तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, मैथमेटिकली 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 if fx is a continuous, if fx is continuous in close bracket a comma b and differentiable in open bracket a comma b, then अगर ऐसा है तो देन, चलिए इस पॉइंट को पहले मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ, ये जनरल पॉइंट बना देता हूँ मैं आपका। ठीक है, देन पहला पॉइंट है इसमें, इफ इफ अगर आपने सॉल्व किया एफ डैश एक्स और आपने पाया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट, सॉरी आपने क्लोज ब्रैकेट नहीं, एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी। वहीं अगर आपने सॉल्व किया और आपको मिला एफ डैश एक्स कभी भी 0 से बराबर नहीं, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ये क्लोज ब्रैकेट है आपका, ध्यान रखिए, फॉर एवरी x belonging to a comma b, this implies fx is strictly a monotonically increasing function, monotonically या monotonically और strictly increasing function किस इंटरवल में, इन क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। सिमिलरली अगर आपने क्या करा, सिमिलरली मैंने कलर चेंज किया, सिमिलरली आपने किया, आपने एफ डैश एक्स निकाला और अब उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस और इक्वल टू 0 आ रही है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा। वहीं
अगर आपने सॉल्व किया, एफ डैश एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से हमेशा छोटा ही रहेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। जैसे एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी। क्लियर है कि कैसे आप बता सकते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो ये आपका तरीका हो गया। इसको मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी ये चीजें डिफाइन करी थी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। तो आप इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग है कि वो डिक्रीजिंग है आप बता सकते हो। क्लियर है। अब इसके आए हुए, इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं जो गेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। पहला क्वेश्चन है जो गेट में आया है, गेट 2016 का लेटेस्ट ईयर में, रिसेंट में ही आया है, गेट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड gx is equal to f dash x be its derivative, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, इफ इफ द डिग्री ऑफ if the degree of if the degree of fx plus f of minus x is 10, then the degree of then the degree of then the degree of gx plus g minus x। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट 2016 में। चलिए देखते हैं क्या है। अब कहता है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स क्या है, उसकी डिग्री आपकी कितनी है, 10 है। चलिए, सो इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं आपका एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, उसकी पावर आपको डिग्री कितनी रखनी है, इसका मतलब होगा, अब आप मान लेते हैं तो आपका होगा a0, a1x1, a2x2, डॉट डॉट कहाँ तक आप जाओगे, सॉरी मैं गड़बड़ लिख रहा, आपको डिग्री के बेस पे इसमें लिखना है, तो a1 a0x प्लस a2x स्क्वायर, इसकी डिग्री 10 है। ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन, आपको डिग्री 10 रखना है तो a10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a0 माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर माइनस a3x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस a10 तो अगर आप लिखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ दो तो हो जाएगा a0 प्लस 2a2 प्लस 2a2 राइट प्लस 2a2 एक्स स्क्वायर प्लस 2a4 एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन 2a10 एक्स रेज टू पावर 10, यही आपके पास वैल्यू मिलेगी। राइट, ये वैल्यू मिलेगी, निगेटिव पावर आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, वो एफ डैश एक्स के बराबर है, देखो क्वेश्चन आपको मेंशन है पहले लाइन में, जी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। चलिए तो आप एफ डैश एक्स निकाल दो, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका a0 का वैल्यू 0 हो गया प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस सो ऑन 10a10 एक्स रेज टू पावर 9। अगर जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एक्स के बराबर है तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी एफ डैश ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स निकाल दो, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस a1 प्लस 2a2x माइनस 3a3x स्क्वायर प्लस सो ऑन 10a10 एक्स रेज टू पावर 9, यही होगा। सो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एक्स चाहिए, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो नेगेटिव पावर तो कटती जाएगी, आपको वैल्यू मिलेगी 4a2x
प्लस नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे आएगी 4 आएगी यहाँ पे, 4 आपकी आएगी 4 a4 x³ आएगी, राइट, एंड सो ऑन। इस तरह लास्ट वैल्यू आएगी 10 x⁻⁹ तो अगर आप देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 9, डिग्री क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की 9 ही जो आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका ग्रेड में पूछा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गेट 2016 का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1 मार्क का आया था। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्वेश्चन है, x varies as x varies from -1 to +3, which one of the following which one of the following which one of the following describes the behavior of the function, the behavior of the function दिया है आपको fx is equal to x³ - 3x² + 1। ऑप्शन दिया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऑप्शन बी दिया है आपको fx increases then decreases and increases again। आपको दूसरा ऑप्शन दिया है तीसरा, fx decreases then increases and decreases again। एंड ऑप्शन डी दिया है मोनोटोनिकली fx increases and then decreases। सो ये आपको 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कैसे करने वाले हो, चलिए देखते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका फंक्शन कब कब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो चलिए अब आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन पे चलते हैं सोल्यूशन। सो आपका फंक्शन क्या दिया था, fx दिया था x³ - 3x² + 1, इंटरवल दिया है इन्होंने -1 से 3 के बीच में, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका f' क्या होगा। तो f' यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका f' आपका आएगा 3x² - 6x, राइट, यही आएगा, ये आएगा आपका f'। सो ये आ गया आपका f'। सो अब इसको आप क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 3 इन द ब्रैकेट अगर आप देखो तो x² - 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, राइट। तो इसका मतलब आपका जो कर्व होगा वो 0 पे भी कट करेगा और 0 पे जाएगा, f' का जो आप स्लोप निकालने जाओगे वो 0 से क्रॉस करेगा और 2 पे क्रॉस करेगा, राइट। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एक चीज और देख लेते हैं। सो अगर आप देखो अब आपकी वैल्यू जो है -1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करना चाहूँ, अगर मैं कर्व प्लॉट करूँ इसका, सो सॉरी, अगर मैं इसका कर्व प्लॉट करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे कहीं आपका -1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे कहीं आपका -1 आएगा और यहाँ पे कहीं 3 आएगा, राइट। सो अभी आपने देखा एफ की वैल्यू 0 कब कब हो रही है आपकी, 0 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। मतलब एक तो वैल्यू आपकी 0 पे जो आपका स्लोप होगा टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे अपने कर्व के ऊपर, वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस होगा। एक तो 0 पे होगा, एक तो यहाँ पे 0 पे कहीं पे होगा और एक बार आपका 2 पे होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप एक चीज समझो, एक बार 2 पे होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कर्व कुछ किस तरह से जाएगा, कर्व आपका कुछ इस पॉइंट से इस तरह से कर्व कहीं क्रॉस कर रहा होगा, इस कर्व के बीच में कहीं ऐसे कर्व जाएगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ना शुरू कर जाएगा, कुछ ऐसा ही हो सकता है।
सो अब तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो आप चेक करके देख सकते हो। एफ फंक्शन की वैल्यू एट -1 अगर आप देखो, फंक्शन की वैल्यू एट अगर आप 0 देखो, जो आपकी वैल्यू आई है, फंक्शन की वैल्यू, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू एट 0 देखो अगर आप, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है आपकी, आ रही है 1, राइट। फंक्शन की वैल्यू 2 कितने पे, 2 पे कितने पे आ रही है आपकी वैल्यू, 2 पे आ रही है आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 का क्यूब माइनस 6x, 3x स्क्वायर है, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो जगह 2 2 4 2 8 माइनस 3 3 2 4 3 12 प्लस 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 माइनस 12, 8 माइनस 2 4 2 8 4 से 12, सो 9 माइनस 3 -3। तो अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा आपका, कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, मतलब कि फंक्शन क्या ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरह से कहीं घूम रहा होगा। सो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा मैंने कर्व ये अंदर से ही जा रहा है क्योंकि 3 से ही जा, 3 के बाहर नहीं जाएगा। सो अब आपने देखा क्या, आपके पास फंक्शन की वैल्यू एक बार बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज अगेन। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं, जिससे आपको एकदम ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये फंक्शन आप सॉल्व कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन है जो गेट में तो नहीं आया, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, आपको इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो फाइंड द इंटरवल। आपको क्वेश्चन 1 दिया है, दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसमें आपको। फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको -2x³ -9x² -12x+1। अब आपको बताना है कि किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये फंक्शन आपका आएगा, राइट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपसे सबसे पहले आपको एफ डेस एक्स निकालना होगा। चलिए आप एफ डेस एक्स निकाल दो। तो एफ डेस एक्स आपका क्या हो जाएगा, -6x² -2 9 18x -12। अब आप इसको क्या करोगे, जीरो के अलावा बराबर बराबर पुट करोगे। अब जैसे ही जीरो पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखो माइनस यहाँ से कॉमन हो गया, x² -3x से +3x और ये हो गया +2 इज इक्वल टू 0। सो आपकी वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो, तो ये हो गया। और अब इसको सॉल्व करो, x² +2x +x +2 बराबर 0, सो x+2 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। सो आपको दो वैल्यू मिल रही, क्या क्या मिली आपको, वैल्यू मिली -2 एंड -1। तो देखो आप ऐसे कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करोगे, तो चलो देखो कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पता करोगे। चलिए देखते हैं। सो आपकी दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले आपको, पहला क्रिटिकल पॉइंट मिला -2, सॉरी, पहला क्रिटिकल पॉइंट मिला -2। आपको क्या करना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जिस पे आपकी फंक्शन एफ डेस एक्स 0 हो जाए आपका। सो आपको -2 मिला एक क्रिटिकल पॉइंट और एक क्रिटिकल पॉइंट मिला -1। अब आपको क्या करना है, -2 से कोई छोटी वैल्यू ले लो। तो -2 से आप जैसे भी कोई छोटी वैल्यू -3 लोगे, तो -3 जरा यहाँ पे पुटअप करके देखो, तो आपने -3 पुटअप किया तो आपको क्या मिला, -3 अगर आप पुटअप करते हो तो देखो ये -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -3, -3 का क्यूब आपका प्लस ये हो जाएगा 27 × 2। और इसको आप सॉल्व करके देखो, ये आ गया +9, 9 3 9 9 4 36 -36, तो 54 -36 +36, राइट, +1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। अच्छा, -2 से -1 के बीच की वैल्यू को ले लो, मान लेते हैं आप -1.5 ले लो, -1.5 अगर आप लोगे तो ये वैल्यू तो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी। सो ये जाएगा आपका, तो अगर आप इसको सॉल्व आउट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। फिर इसके बाद आपने जब सॉल्व किया, सॉरी, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आपको, कैलकुलेटर में डाल के देखो, जीरो डाला तो देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो आपने क्या देखा कि -2 के इधर तो फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, -1 के उधर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो किस इंटरवल में, सो फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका किस इंटरवल में होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर बात करें, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका, डिक्रीजिंग की केस में कंडीशन क्या होती है, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, लेसर इक्वल टू 0, राइट। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, और लेस देन 0 होगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो आपके पास दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू -2 -1 मिल रही। तो आपने क्या देखा, जब आपने फंक्शन की वैल्यू पुटअप करी एट क्रिटिकल पॉइंट -2 एंड -1, सो वो अपने फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। सो आपको दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखो तो दो वैल्यूज मैं थोड़ा सा आपके लिए ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है, जिसमें ये सॉरी, सो मैं दो इंटरवल अगर मैं बनाऊं, हमारे पास दो इंटरवल कौन कौन से हैं आपके पास, एक हो रहा है -∞ से -2, तो मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, यूनियन, और अगर इसको एक्सक्लूड कर दो आप,
-2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, एक यूनिट एक आपको ये मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है -2 से -1। तो अगर ये इंटरवल अगर आप लेते हो और अगर आप ये इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है, तो आप देखो इस फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, राइट। सो इस केस में आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इस केस में आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इस केस में आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इस केस में आपका फंक्शन पॉजिटिव है इन दोनों केस में, उस वाले में नेगेटिव आपकी आ रही है। तो आपको दो लिमिट मिल गई, -2 -1। एक और काम कर सकते हो आप, एक और लाइन ड्रॉ कर लो जिसमें आप फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू को भी डिफाइन कर सको, जिससे आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा। तो मैंने क्या किया एक और प्रॉपर डिफिनेशन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ पे एक -2 ले लिया, आपका -1 यहाँ पे ले लिया। अब आप वैल्यू करो -2 इस वाले इक्वेशन में डाल दो। अब अगर वैल्यू आप -2 इस इक्वेशन में डाल दो तो देखो -2 से छोटी वैल्यू डालो, आप -3 डाल दो, हो जाएगा -6 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू -18 इंटू -3 -12। तो आपको वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो, ये आ रही है -36 प्लस 54 -12। सो कितना आएगा, ये आएगा ना, राइट, ये आएगा। तो देख लो 6x² चाहे x², राइट, x² प्लस 3x प्लस 12 आप देख, +2 देख लो आप। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 3 3 9 +2, तो ये हो गया -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12। सो देखो आपकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो ये नेगेटिव कॉलम आ रहा है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, जरा -1 से उधर वैल्यू ले लो, -2 ले लो आप जरा, -2 पुटअप करोगे तो अगेन आपकी वैल्यू कैसी आएगी देखो, ये पूरी की पूरी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है देखिए, इस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो ये कैसा इंटरवल हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। और ये वाला कैसा इंटरवल हो गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, क्योंकि उस वाले में आपका एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर है। इस तरीके से आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाल सकते हो। चौथे पे और एक और क्वेश्चन देख सकते हो, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर बी, जिससे आपको एकदम एक चीज क्लियर भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर बी दिया है आपके पास, क्वेश्चन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू x² सॉरी x³ -12x² प्लस 36x प्लस 70। ठीक है, जब भी आपको इंटरवल नहीं देगा ना तो आप रियल नंबर का इंटरवल मान लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है। चलिए एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, 3x² -24x प्लस 36, इसको आप इक्वल टू 0 कर दो, हो जाएगा 3 कॉमन, x² -8x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको 3 मिला, x², यहाँ पे आप रख सकते हो कितना, -6x -2x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो x -6 x -2 इक्वल टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए 2 और 6, दो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले 2 एंड 6, राइट, दो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए 2 एंड 6। अब इसको वापस पुट अप कर दो। सो अगर मैं नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करूँ -∞ से +∞, इस बार मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, आपकी लाइन सिर्फ एफ डैश एक्स के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक बार 2 रखा, यहाँ पे 6 रखा। अब मैं लिखता हूँ 2 से छोटी वैल्यू 1 रख देता हूँ। चलिए 1 इस इक्वेशन में डालिए, 3 इन द ब्रैकेट 1 -8 प्लस 12, आपको वैल्यू मिल रही है 3 इंटू आपका 13 - 8 समथिंग पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अच्छा 6 से बड़ी वैल्यू 7 लिया, 7 7 जा 49 माइनस 7 8 जा आपका फिर 8 इंटू 7 7 8 जा आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया 49, आपने क्या रखा, सॉरी आपने 7 वैल्यू रखी, ठीक है, 7 वैल्यू रख के आपने सॉल्व किया। सो आपका आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 8 आपका 56, 56 -12 अगर आप देख +12 देखोगे तो ये वैल्यू भी आपकी इंटू 3 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी आपकी कैसी आ रही है, देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंटरवल है आपका, अब आप इंटरवल डिफाइन करो, तो आपके पास दो इंटरवल है, पहला इंटरवल आया -∞ से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में आपका एफ डेक्स एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया इस इंटरवल में, इस इंटरवल में तो ये आ गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ जरा, अब आप कोई वैल्यू 3 डाल दो, 3 इन द ब्रैकेट 3 9 -3 8 24 प्लस 12, जरा देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, नेगेटिव आएगी, 21 -24 नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, इन द इंटरवल 2, 6 आपका फंक्शन एफ डेस एक्स कैसा है, वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
सो इस तरीके से आप अपने फंक्शन की डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है आप बता सकते हो, और ये बता पाओगे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, सेकंड है। तो ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवा दी, जिससे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में समझ सकते हो। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज नाउ मैक्सिमम मिनिमम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कई कई बार आए हुए हैं। सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं एक बार, और डिटेल में इसके और क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, आपको ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे इसमें प्रीवियस ईयर्स में। सो मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक का नाम है मैक्सिमम। नाम से पता चल रहा है बेसिकली इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, पहले तो आप बात समझिए। मैक्सिमम मिनिमम हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, एक पढ़ेंगे हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। फॉर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। जब मोर देन वन आ जाएगा तब हम बात करेंगे किसकी, मतलब टू डीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसकी बात करेंगे आप पार्शियल डेरिवेटिव। सो बेसिकली अगर आप बात करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, अगर आप याद करो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक फंक्शन ड्रॉ किया था पीछे। अगर यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक पीक आ रही है फंक्शन की, राइट आ रही है। जब भी कोई फंक्शन अपना साइन चेंज करता है, अपना स्लोप चेंज करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा, तो फंक्शन के पास एक वैल्यू मिलेगी। दो, या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसी की बेसिस पे हमने मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन किया है। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो मैं लिख देता हूँ, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन if a continuous function fx increases to a certain value and then decreases and then decreases, तो जो ये सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज कर रहा है ना, then that value then that value is called maximum value। उस वैल्यू को आप मैक्सिमम वैल्यू कहोगे और उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलोगे ऑफ द फंक्शन, एंड द पॉइंट इज नोन एज and the point is known as point of maxima। क्लियर है? वहीं अगर मैं बात करूं, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन पहले घटे एक सर्टेन वैल्यू तक फिर बढ़ जाए, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन if a continuous function fx decreases to a certain value and then increases, then that value is called minimum value of the function, and the point is known as point of minimum। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू समझ में आई कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, समझ में आई आपकी बात? चलिए, तो कैसे आप निकालोगे, आप लोकल मिनिमा, आप मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालोगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। सो वर्किंग रूल आप बात करते हैं किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालने का। चलिए देखते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो रूल रूल तो आपको क्या करना है, रूल है प्रोसीजर टू फाइंड
procedure to find local maxima or minima, local maxima or minima, local maxima or minima of a function, of a function, of a function, of a function in the interval, in the interval a कॉमा बी, अगर आपको ऐसा निकालना है तो ठीक है। समझेंगे आप। अब एक चीज आप समझेंगे इसमें कि भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और मैंने एक और टर्मिनोलॉजी बोली आपकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में अंतर क्या होता है। समझिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा किसी ने पूछा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, आपके उस फंक्शन की उस पूरे डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या उस डोमेन में एकदम मिनिमम वैल्यू क्या है, वो आपकी कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कहलाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, सपोज करो मैंने आपसे कहा, अब ये सपोज करो तो मैंने कोई फंक्शन मान लिया आपका एफ, ठीक है, जैसे मैंने माना ए से बी है, ठीक है। अब हो सकता है इस फंक्शन का जो डोमेन हो वो बड़ा डोमेन हो, बट इस ए और बी इंटरवल के बीच में जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। वहीं उस फंक्शन के पूरे डोमेन में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। तो इस चीज को पहले मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिख देता हूँ कि चलिए यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको ये चीज डाउट भी नहीं रहेगा कि लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में अंतर क्या है। सो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा is the highest value of a function within the entire domain, within the entire domain, while local maxima is the maximum value in a particular interval, in a particular interval। आप चाहो तो इसको ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हो, कैसे जरा देखो। सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये मान लेते हैं आपका ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं मैं टोटल डोमेन की मैं बात करूंगा तो ये हमारा टोटल डोमेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दो इंटरवल लगा रखा है, ठीक है। सो अगर आप बात करोगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है इस पूरे डोमेन में। बट अगर मैं बात करूं सिर्फ इस इंटरवल के दौरान, इस इंटरवल सी और डी के दौरान अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है कि लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में अंतर क्या है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा भी डिफाइन कर सकते हो। चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको वो भी डाउट क्लियर रहेगा। सो आपका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या हो जाता है, सो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हाफ पोर्शन में, ठीक है। सो सो लोक एब्सोल्यूट मिनिमा is the lowest point or value of a function in the entire domain, in the entire domain, while local minima is the minimum value, is the minimum value in
the particular interval of for a function, in the particular interval of a function। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करके इसके लिए भी देख सकते हो वैसे ही। सो अगर इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अब अगर मान लेता हूँ मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, कलर चेंज किया मैंने, और ये मानता हूं मैं आपका, ये आपका एंटायर डोमेन है, दिस इज योर एंटायर डोमेन। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इंटरवल मान रखा है, एक छोटा सा डोमेन भी माना हुआ है, ठीक है। सो अभी आप करो यहाँ से, इधर लिया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, और एक पॉइंट ये मिल रहा है। अगर अब मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूंगा, इस इंटरवल की बात करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका लोकल मिनिमा है। बट अगर आप इस पूरे डोमेन की बात करो, तो इस पूरे डोमेन में आपका दो मिनिमा है, इसमें से ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। इसी को आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब सबसे लोएस्ट या सबसे मिनिमम वैल्यू लो। क्लियर है आपको, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, आप इससे एक चीज और क्या समझिए, आपने एक चीज और समझी इससे, कि किसी फंक्शन में मल्टीपल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट करके स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ, इस चीज को नोट करके लिख देता हूँ, देयर मे बी मल्टीपल लोकल मिनिमा और मैक्सिमा in a function. However, only one absolute maxima or minima would exist। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सो आपके टॉपिक पे आते हैं, किस तरीके से आप लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकालोगे अगर आपको कोई डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन। सो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे आप इन सब चीजों को नोट के फॉर्म में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इन चीजों को। सो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरवल a कॉमा b फॉर अ फंक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप आपका इसमें आएगा, सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर आपका स्टेप वन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो मैं सही से लिख देता हूँ, तिरछा हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेप वन, फाइंड एफ डैश एक्स एंड solve the equation f dash x equal to 0 to obtain stationary points, to obtain stationary points x1, सॉरी, या सपोज करो आपको, चलो स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन। तो पहला स्टेप आपको होगा, आपको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सॉल्व करना है f इक्वल टू 0, और आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। जब आपको स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, कंप्यूट एफ डबल डैश एक्स। आप एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो, आप एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो। फिर आपको क्या करना होगा, तीसरा पॉइंट जो आपका आता है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको मैं कलर चेंज कर ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। सर इसमें पहला पॉइंट, आप क्या करोगे, इफ अब आपने कोई स्टेशनरी पॉइंट उठाया और उस स्टेशनरी पॉइंट मतलब मैंने ए उठाया, अगर आपने एफ डबल डैश ए आपने पाया वो ग्रेटर देन 0 है, देन एट x is equal to a, then at x is equal to a, function fx
अटेन्स, अगर ऐसा है अटेन्स मिनिमा, अटेन्स मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी उस केस में, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ ए के बराबर। ठीक है, चलिए दूसरा, आपने दोबारा वही पॉइंट उठाया था, सपोज करते हैं आपने एफ डैश, आपने पॉइंट ए उठाया, आपने पॉइंट ए उठाया और आपने डबल डैश एक्स वाले में रखा। इफ एफ डबल डैश ए अगर लेस देन 0 आ गया, देन आप क्या करोगे, देन एट एक्स इज इक्वल टू ए आप कहोगे फंक्शन एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमा। उस केस में फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी आपकी, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू उस केस में आपकी हो जाएगी एफ ए के बराबर। क्लियर है, आप चाहो तो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू पी मान लो इसको। ठीक है, चलिए आपने पॉइंट उठाया सी, सो करते हैं आपने पॉइंट एक और उठाया सी, आपने पुट अप किया एफ ट्रिपल डैश डबल डैश सी, और इस बार आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर ऐसा होता है इसका मतलब देन एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन एफ एक्स डज नॉट अटेन्स, ना तो इसमें मैक्सिमम होगा ना इधर मिनिमम होगा, अटेन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नॉर मिनिमा, और ऐसे पॉइंट को आप कहते हैं एंड द पॉइंट इज नोन एज, एंड द पॉइंट इज नोन एज, इसी पॉइंट को आप क्या कहते हो, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हो। क्या कहते हो आप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हो, इज नोन एज, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो किसी ने आपसे पूछा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इन्फ्लेक्शन वैल्यू बता दो, तो इन्फ्लेक्शन वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है, इन्फ्लेक्शन वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपने एफ ट्रिपल डैश निकाला उस पर सी रखा, इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तभी आप कहोगे वो कैसा है आपका फंक्शन, कैसा है आपका, आप कहोगे आपका फंक्शन क्या है, क्या कहते हैं उस पर सेटल पॉइंट है, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, सो इसी चीज को अगर आपको ग्राफ से समझना हो तो समझ सकते हो कैसे, चलिए देखते हैं तीनों चीजों को मैं एक जगह एक लाइन में समझाता हूँ। चलिए पहला, पहला आपने लिखा है एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अगर देखो आपका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो मैं यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट थे ए कमा बी, तो मैं दोनों पॉइंट को भी लॉट डाउनलोड वहाँ पे शो कर देता हूँ। सो पहला पॉइंट मान लेते हैं आपका यहाँ पे था ए, ये आपका पॉइंट बी है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। सो मैंने इरेजर यूज किया, इनको डॉटेड कर दिया आपका। सो चलिए मैंने कर्व प्लॉट करता हूँ आपकी। सो अगर मान लेते हैं एक कर्व आपका ऐसे हो गया, या आपका कर्व ऐसे हो गया, जरा देखो दोनों में आपका कॉन्केविटी कहाँ पे है, अप साइड है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हो, इस केस में आपका फंक्शन कैसा अटेन कर रहा है, एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्केव अप होगा, तो इसको आप क्या कहोगे, कॉन्केव अप, तो इसको आप कहोगे कॉन्केव अप। तो इस केस में क्या होता है, कॉन्केव अप होता है अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। वहीं अगर आप एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 देखो जरा तो क्या होगा, बी देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 के लिए सेम वैसे ही प्लॉट ग्राफ प्लॉट करो आप। सो ये मान लेते हैं आपका दो पॉइंट है, ठीक है, और अभी हमारे पास ये मान लेते हैं दो आपके वो पॉइंट्स हो गए ए कॉमा बी, इस बार भी ये आपके दो पॉइंट्स ए कॉमा बी,
थोड़ा देर से हो गया ये वाला पॉइंट, सीधा कर देते हैं। सो हमारे पास 2 पॉइंट है, ए कॉमा बी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाओ। अरे चलिए हो गया, ठीक है। सो अभी मेरे पास 2 पॉइंट है, ये ए कॉमा बी आपका पॉइंट था, पीछे मैंने ए कॉमा बी लिखना भूल गया, वहां पे भी लिख दीजिए आप ए कॉमा बी। चलिए पहले पीछे वाले पॉइंट लिख देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। सिमिलरली यहाँ पे देखें अगर आप, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब मैं कर्व प्लॉट करूंगा अगर इसके लिए अगर मैंने कर्व सब उसके लिए प्लॉट करता हूँ मैं ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस शेप नहीं अवेलेबल है। चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं। चलिए एक ऐसे ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे कर्व आपका ऐसे ड्रॉ हो गया। तो देखिए ये कैसा हो गया आपका कॉनकेव डाउन। जब कॉनकेव डाउन होगा तो फंक्शन क्या होगा आपका, आपका फंक्शन में मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का होगा, तो अगर बेसिकली क्या होगा, आप अगर आप देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अगर इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कराने जाओ, तो सी है आपका d2y/dx² शुड बी इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आप मैंने पीछे लिखा, तो उसको अगर आप मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना चाहूँ, तो जरा देखो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा उस केस में। उस केस में अगर आप ग्राफ रिप्रेजेंट कराने चाहो तो ऐसे कर कुछ रिप्रेजेंट होगा, देखिए, सॉरी ट्राई करूंगा मैं, शेप ड्रॉ हो जाए आपका। ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे, या फिर ये ऐसे जाएगा, और ये नीचे की ओर। सो अगर आप देखो दोनों में क्या हो रहा है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो रहा है। सो अगर अपना कर्व कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन जाए, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप आए, तो उस जगह पे आपका क्या आता है, आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। क्या आता है आपका, उसी पॉइंट पे आपका क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द कर्व changes from concave up to concave down, or concave down to concave up, then the point at which change happens is known as सैडल पॉइंट। उसी को आप क्या कहोगे, अपना सैडल पॉइंट बोलोगे। तो इसको वाले क्वेश्चन में आपका सैडल पॉइंट क्या है, ये सैडल पॉइंट। यहाँ पे सैडल पॉइंट क्या है, ये आपका सैडल पॉइंट है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। तो इसी को आप क्या कहते हो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हो क्वेश्चंस में। और एक चीज और अगर मैं बात करूं, जो मैंने एक और टर्म डिफाइन किया था आपका, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में आपको क्या करना होगा, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर जो भी आए हुए हैं गेट के अंदर। तो अगर मैं डिफाइन करूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए, तो इस केस में वो कैसे करना होगा। सपोज लेट fx is defined in the interval a comma b। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा अगर किसी ने निकालने को बोला, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आप कैसे निकालोगे, देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज इक्वल टू आपका होगा, आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम निकालना होगा सबका, किस किस चीज का। आपको फंक्शन की वैल्यू एट ए देखना होगा, फंक्शन की वैल्यू एट बी देखना होगा, और सारे लोकल मैक्सिमम को निकालना पड़ेगा। उन सभी में जो मैक्सिमम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई ने आपसे कहा एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात, इट इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ एफ ए, एफ बी एंड ऑल लोकल मिनिमस, ऑल लोकल मिनिमम
वैल्यूज। तो क्लियर है? अगर आप किसी ने कहा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना तो आप निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना तो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो कभी भी किसी भी एक वेरिएबल में, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल है, उसकी मदद से आप किसी भी एक वेरिएबल का इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, किस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमा निकालोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में अंतर क्या होता है। तो आपकी जो टॉपिक स्टार्ट हुई थी वो थी फॉर सिंगल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही सपोज करो अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि आपने कल देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल में क्या था, जेड डिपेंड कर रहा था फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई पे डिपेंड कर रहा था। सो अगर वैसा फंक्शन आया तो उस केस में आप डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे। सो पॉइंट बी, इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima of function with two independent variables, with two independent variables क्या है, विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। राइट, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। सो सो मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ये आपने फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इसमें डिफाइन करके रखा हुआ है। राइट, ठीक है, फंक्शन आपने क्या किया है, डिफाइन कर रखा है, x कॉमा वाई आपने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, सो x कॉमा वाई आपने डिफाइन करके रखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको निकाल याद रखनी पड़ेगी। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, तो मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन करूंगा। p इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स। q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई। आर इज इक्वल टू आपको क्या होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। पी क्यू आर एस होता है आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। पी क्यू आर एस टी होता है आपका डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो आपका स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप अगर आप देखोगे, स्टेप वन, आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड पी क्यू आर एस टी फॉर द गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू आर एस टी निकालना है। जैसे ही आपको पी क्यू आर एस टी मिल जाता है, जैसे ही आपको पी क्यू आर एस टी मिल जाता है, देन सॉल्व द इक्वेशन p is equal to 0, q is equal to 0 to find the stationary point। उसके बाद आपको क्या करना है, p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 रख के आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर फॉर ईच स्टेशनरी पॉइंट। जितने भी आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाले, एक दो जो भी निकाले, उसके लिए आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना होगा। आपने जब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल दिया, तब फिर आप क्या करोगे, तब देखते हैं। इसमें स्टेप वन है सबसे पहला, ए बी सी डी में लिखता हूं मैं, रोमन नंबर में लिखता हूँ। चलिए पहला आप करोगे क्या, आप चेक करोगे इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, जो आपको फंक्शन एफ एक्स वाई दे रखा था, दिस इंप्लाइज z is function x comma y attains minima at that stationary point। उस स्टेशनरी पॉइंट पे वो आपका क्या करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप क्या करोगे, वो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फंक्शन में डाल दो, आप आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा आप क्या करो, दोबारा आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने निकाला, जिस भी स्टेशनरी पॉइंट में निकाला, अगर वो लेस देन, वो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, वो आपका ग्रेटर देन 0 है, बट बट आर की वैल्यू लेस देन 0 है, आर की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, उस स्टेशनरी पॉइंट पे आर की वैल्यू लेस देन 0 है, देन फंक्शन एक्स कॉमा वाई अटेन्स
मिनिमा, सॉरी, अटेन्स मैक्सिमा at that stationary point, at that stationary point, and the maximum value क्या होगी, आप वापस क्या करोगे फंक्शन के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आप वैल्यू के अंदर पुट अप कर दो स्टेशनरी पॉइंट को, आपको फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सपोज करते हैं आपने सॉल्व किया और आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, वो आपको मिल गई लेस देन जीरो मिल गई, आपको क्या मिल गई, लेस देन जीरो मिल गई। इस केस में फंक्शन क्या करेगा, सेम वही कहानी जैसे पहले था, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सैडल पॉइंट या इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहोगे। दिस इंप्लाइज फंक्शन x, y does not have neither maxima or minima at that stationary point, and the point is known as, same वही चीज, point is known as saddle point और point of inflection। अच्छा, इसमें एक और केस बनता है जो पीछे नहीं बन रहा था, अगर सपोज करो आपने सॉल्व किया आर टी माइनस स्क्वायर और उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, तो इस केस में आप कुछ नहीं बता सकते हो और आपको कुछ और चेकिंग करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज द केस इज डाउटफुल, and needs further investigation। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली आप किस तरीके से किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अगर आपको एक वेरिएबल दिया, आपको दो वेरिएबल दिया, तो कैसे आप उसको सॉल्व आउट करोगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं जो गिवी गेट्स में क्वेश्चन आए हुए हैं आपका वन वेरिएबल के लिए या टू वेरिएबल के लिए, उन्हें हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो गेट में आया है, गेट 2004 का क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। सो पहला क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर पहला क्वेश्चन है आज का। आपको दिया था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x plus 2 has its maxima at, आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, x इक्वल टू -2 ओनली, x इक्वल टू 0 ओनली, x इक्वल टू 3 ओनली, x इक्वल टू -2 एंड 3। सो ये क्वेश्चन है। सो मैं सोल्यूशन करने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सिंस आपका वेरिएबल कैसा है, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट, तो उस केस में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या करते हो, फिर जीरो के बराबर पुटअप करते हो, पुटअप करने के बाद आप क्या करते हो, स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे, उस स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के बाद आप क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। जब आपको एफ डबल डैश एक्स मिल जाता है तो फिर आप क्या करोगे, हर एक बार स्टेशनरी पॉइंट को रख के चेक करोगे, अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, अगर एफ डबल डैश की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है और इक्वल टू जीरो आती है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, अगर ग्रेटर देन जीरो आई किसी पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, लेस देन जीरो आई तो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, इक्वल टू जीरो आ गई तो आप क्या कहोगे, वो हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, दैट इज सैडल पॉइंट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है एफ डैश एक्स निकालना। चलिए तो आप एफ डैश एक्स निकालो यहाँ पे। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो आप, 2x का क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x², फिर -2 से 6x -36, 2 का डिफरेंस जीरो। आपको क्या करना है, इसको जीरो के बराबर पुटअप करना है, कर दिया आपने, हमने 6 कॉमन लिया, आपको मिल गया x² -x -6 बराबर जीरो, सबको मिल गया x², यहाँ पे आप लिख सकते हो -3x + 2x -6 बराबर जीरो। सो x इज इक्वल टू, आपको दो स्टेशनरी पॉइंट मिले, -2 और 3, दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिले। अब क्या करना है, हमको स्टेशनरी पॉइंट तो मिल गया, बट अभी हमें नहीं पता कि किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए दूसरी बार डिफरेंशिएशन करें, एफ डबल डैश एक्स निकालें। सो एफ डबल डैश क्या हो जाएगा आपका यहाँ से
12x माइनस 6। चलिए देखिए, अब आपको हर एक बार सारा पॉइंट रख के देखना पड़ेगा। एक बार x की वैल्यू -2 रख दो, तो आपको मिले 12 इंटू -2 -6 इक्वल, देखिए आपका क्या मिल रहा है, -24 -6 इक्वल -30 लेस देन 0। इसका मतलब -2 पे क्या है आपका फंक्शन, -2 पे आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। सो एट, ये तो हो गया आपका मैक्सिमा की कंडीशन। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट पे चलो, अगर आप एफ डबल डैश एक्स को में x की वैल्यू 3 रख दो, देखो आपको क्या मिलता है, 12 इंटू 3 -6, दैट इज 48 -6 इज इक्वल टू 42। सो नॉट 48, इट्स 36 -3 टू जैसे 36 -6, 36 -6 दैट इज इक्वल टू 30 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 आपका पॉइंट कैसा है, मिनिमा है। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछ रहा था। दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आपका क्या हो गया, -2। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आपका क्या हो गया, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम x इज इक्वल टू -2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2। क्लियर है। इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं जो भी गेट में आए हुए अभी आपके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आया था गेट में, क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर हैज, पहला इसमें ऑप्शन दिया था ओनली वन मिनिमा, ऑप्शन 2 दिया था ओनली टू मिनिमा, ओनली टू मिनिमा, ऑप्शन 3 दिया था ओनली थ्री मिनिमा, एंड ऑप्शन 4 दिया था आपको थ्री मैक्सिमस। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कि वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है। तो यहाँ पे ये वन वेरिएबल है, जैसे वन वेरिएबल मिला तो आपको कंडीशन क्या हो गई, तो आपको सोल्यूशन आप करोगे तो आपको वन वेरिएबल दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये दिया था, राइट, ये दिया। जैसे आपको वन वेरिएबल दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले एवरेज एक्स निकालना है। एवरेज एक्स निकालो आप, यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 4 और x² - 4 का डिफरेंस रहेगा आपका 2x। इसको आपको क्या करना है, जीरो के बराबर पुट अप कर दो। सो और ये हो गया 4x इंटू x² - 4 को मिलकर x² - 2², a² - b² क्या होता है, a-b इंटू a+b इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो बहुत लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पे इस x को इधर भेज देंगे, बट देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, तो जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो आपको तीन रूट मिलेंगे। तीन रूट क्या हो गए, तो x इज इक्वल टू 0, 2 एंड -2, तो आपको 3 पॉइंट इस बार मिल रहे हैं, राइट, 3 पॉइंट मिल रहे हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें चेक करना पड़ेगा दो बार डिफरेंशिएशन करके। चलिए एफ डबल डैश एक्स देखते हैं पहले। सो एफ डबल डैश, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये आ रहा है आपका एफ डैश एक्स, आपका जो आ रहा था वो आ रहा था 4x इन द ब्रैकेट x² - 4। सो ये हो गया आपका 4x³ -16x, राइट, यही आएगा 4x³ -16x। सो अब आपका ये जो एफ डबल डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12x² -16, राइट। चलिए देखते हैं एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है, -16 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। चलिए ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। दूसरा देखते हैं एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 का स्क्वायर -16, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। चलिए एक और पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको मिल गया, राइट, ठीक है, राइट, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं फिर, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश आपने 2 देखा, एफ डबल डैश -2 देखो, अब आप -2 देखोगे तो क्या मिलेगा, -2 में देखोगे तो आपको पुट मिलेगा 12 इंटू -2 का होल स्क्वायर -16। अगेन ये वैल्यू क्या होगी आपकी, अगेन ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो आपको कितने मिनिमम मिले, दो मिनिमम मिल गए, एक बार -2 पे, एक बार 2 पे। तो कितने मिनिमम आए, ओनली 2 मिनिमम। क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, देखते हैं एक और क्वेश्चन आपको जो गेट में आया, गेट 2014 का क्वेश्चन है, गेट 2014 का क्वेश्चन है आपका।
चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ग्रेटर देन 14 का है। फॉर वैल्यू ऑफ t lies between 0 less or equal to 80, fx is equal to, sorry, ft is equal to e raised to power minus t minus 2 e raised to power minus 2t, पूछता है the maximum value of ft is सॉल्यूशन। सो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन को देखा, अब आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ft इज। अब ये क्वेश्चन आपका कैसा हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। सो अभी आपको क्या करना, सबसे पहले तो आपको एफ डैश टी निकालना ही पड़ेगा। चलिए एफ डैश टी निकालिए। एफ डैश टी क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस टी का डिफरेंशियल ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू -1 -2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2 टी का डिफरेंशियल ई रेस्ट पावर माइनस 2 टी इंटू -2। आपको क्या करना होगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो और इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी माइनस प्लस 4 ई रेस्ट पावर माइनस 2 टी इक्वल टू 0, राइट, यही आएगा। और इसको आप लिख सकते हो 4 डिवाइड बाई ई रेस्ट टू पावर 2t माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी को ऊपर लिख दिया, ऐसे हो गया इक्वल टू 0, राइट। और जरा देखिए अब यहाँ से क्या मिलता है आपको, मैंने एलसीएम ले लिया 4 ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू ई रेस्ट पावर 2t डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर 2t इज इक्वल टू 0। सो और ये आपका देखिए क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू, मैं उसको उधर लेके जाऊँ तो ये बचेगा ई रेस्ट पावर टी। तो सिंप्लाइज व्हाट इज टी, सिंप्लाइज टी इज इक्वल टू व्हाट, ln4 आपको मिल गया, राइट। ई रेस्ट टू पावर टी इज इक्वल टू ln4 मिल गया। अब आपको क्या करना है, एफ डबल डैश टी निकालना है। ln4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी चेक करके देख सकते हो, आप निकाल लो वहां से वैल्यू। सो ln4 आपका हो जाएगा, कैलकुलेटर में डाल दो आप फटाक से। तो ln4 आपका हो जाएगा यहाँ से, अगर आप कैलकुलेटर में डालो सो ln4 आपका हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.3869। तो मैं 1.39 ले ले रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। चलो अब आपको क्या करना है, पहले चेक करना है इसमें मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एफ डबल डैश टी निकालना पड़ेगा। सो एफ डबल डैश टी निकालते हैं। एफ डबल डैश टी यही तो आपका फंक्शन था। सो एफ डबल डैश टी क्या हो जाएगा आपका, माइनस 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 था पहले, तो ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू -1, फिर था प्लस ऑफ 4 इंटू ई रेस्ट पावर -2 इंटू -2। ये वैल्यू क्या आ गई, ई रेस्ट पावर माइनस टी और प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस नहीं अब माइनस हो जाएगा, -8 ई की पावर -2, ठीक है। सो अब आपको क्या चेक करना है, पहले से चेक करना मिनिमा है कि मैक्सिमा है। टी इज इक्वल टू ln4 करो तो ई इज इक्वल टू माइनस ln4 -8 ई रेस टू पावर -2 ln4 हो जाएगा, राइट। और आप इसको क्या लिख सकते हो, जरा देखो ये हो जाएगा आपका, तो अब आप इसको सॉल्व करो और आप क्या लिख सकते हो इसको, 1/e रेस टू पावर ln4 -8 डिवाइड बाई ई रेस टू पावर ln4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/4 -8 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 -8/4 8 जा 4 4 16, राइट। तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितनी आ रही है, जरा देखो ये कितना आ गया आपका, ये कट गया आपका 2 से, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका, या 1 से काट दो 1/2 आ रहा है। सो ये हो गया 1/2। सो 1/4 -1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 -1/2 इट इज लेस देन 0। 1/4 -1/2 इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, इट इज कमिंग, अब कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.25, इट इज कमिंग आउट टू बी दिस इज इक्वल टू -1/2, इट इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू ln4 आपका फंक्शन क्या दे रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो निकाल दो अभी आप, ये आपका यहाँ पे ये है ओपन इंटरवल है, मैंने इसको क्लोज इंटरवल कर दिया था, इसको ओपन कर दीजिए आप। सो अगर ये ओपन है, चलिए। सो अब यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बोली, सो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, रख दो वैल्यू। फंक्शन क्या था, एफ टी इज इक्वल टू, आपका फंक्शन क्या था लिख दो, एफ टी था
आपका फंक्शन था ई रेस टू पावर टी माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस टी, ई रेस टू पावर माइनस टी माइनस फोर ई रेस टू पावर माइनस टू टी। चलिए तो फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है आपको, एल एन फोर पे निकालनी, निकाल दो एल एन फोर पे। जगह ई रेस टू पावर माइनस एल एन फोर माइनस फोर ई रेस टू पावर फोर ई रेस टू पावर माइनस टू एल एन फोर, हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से जो गेट में आए हुए हैं ऑन। तो आज ये आपका मैक्सिमम मिनिमम का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन आया है गेट 2005 का 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था, द राइट सर्कुलर कोन the right circular cone of largest volume right, of largest volume that can be enclosed by a sphere of 1 meter radius has a height of आपको ऑप्शन दिए थे इन्होंने आपको 1/3 मीटर, ऑप्शन बी दिया है आपको 2/3 मीटर, ऑप्शन सी दिया है आपको 2/3 मीटर एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 4/3 मीटर। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक सर्कल, एक स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस 1 मीटर है। चलिए आपने एक स्फीयर बना दिया, ट्राई करूंगा एक सर्कल बन जाए। चलिए ये एक सर्कल बन गया। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, कोन बना रखा है। चलिए इसके अंदर आप कोन बना दिए, सॉरी अब आप इसके अंदर एक कोन बना लीजिए। ठीक है, कोन का सर्कल एक बना दीजिए यहाँ पे छोटा सा। सो ये थोड़ा सा डायग्राम का एक रफली डायग्राम बन गया। ठीक है, सो ये आपके पास कोन का एक डायग्राम बन गया, राइट। ठीक, सो अब आप समझिएगा वो क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, राइट। ये अगर आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपकी h है तो पूछ रहा है ये h कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये सर्कल का सेंटर होगा तो ये भी तो आपका r होगा और ये भी आपका r होगा, राइट। ये भी ऊपर वाला भी आपका r होगा, राइट। ठीक है, चलिए समझेंगे हम आपका, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और समझेंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ डायग्राम में ताकि आर से आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी एल, ये आपकी एच हो जाएगी, सॉरी ये आपके आपका क्या कहते हैं उसका रेडियस होगा, राइट सर्कुलर कोन का ये आपका रेडियस होगा आर, होगा। ठीक है, ये आपका आर होगा। सो ये आपकी डिस्टेंस अगर 1 है तो ये आपकी पूरी डिस्टेंस ये आपकी आर होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी h-1। ये r इज इक्वल टू 1 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि स्फीयर की रेडियस 1 मीटर है, राइट। तो अगर आप ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, मैं ट्रायंगल को मार्क कर रहा हूँ ए बी सी। आपने ट्रायंगल देखा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी जरा देखो, आर स्क्वायर प्लस h-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी तो 1 ही होगा, ये भी तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो और अब आप इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h इज इक्वल टू 1। सो और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो तो आपको मिल रहा है 2h माइनस एच स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन की हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए ना। अब क्या चाहिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहिए, तो लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन वी क्या होता है, वी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अब आर की वैल्यू पुटअप कर दो,
आर स्क्वायर वहां से क्या हो जाएगा, आपने आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी ली, 2h माइनस एच स्क्वायर, सो 2h माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट चाहिए, चलिए डीवी बाई डी एच कर देते हैं। सो 1/3 पाई आई हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 पाई इन द ब्रैकेट 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। सो ये हो गया 4h माइनस 3h स्क्वायर। अब क्या करना होता है, इसको इक्वल टू जीरो करना होता है, जीरो कर दिया। सो और 4h माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और 4 इन द ब्रैकेट 4h आप कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3, सॉरी 4 नहीं आप कॉमन लोगे, h कॉमन लोगे, और h कॉमन आपने ले लिया, h हो गया 4 माइनस 3h। सो h इज इक्वल टू जीरो, एंड और h इज इक्वल टू व्हाट, 4/3। तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो h इज इक्वल टू 4/3 होगा मीटर, 4/3 मीटर आगे। अब आपको देखना क्या इस हाइट पे ये डीवी बाई डी एच आपका मैक्सिमम होता है या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। सो अब आपको निकालना है डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर। सो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर, तो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखा देखिए 1/3 पाई कॉमन। अब देखिए ये 4h का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 4, 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, माइनस 6h बचेगा। अब वैल्यू पुट अप करोगे डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल टू 4/3, पुट अप करो आप यहाँ पे। सो 1/3 पाई इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4/3। जरा देखो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1/3 पाई इन द ब्रैकेट 4 माइनस 8, दिस इज लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, 4/3 मीटर, इसलिए आंसर हो गया। सो करेक्ट आंसर इज डी, जो करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो इस तरीके से आप जो गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, इसमें आपका सिंगल वेरिएबल यूज किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गेट 2007 का क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का मैक्सिमम मिनिमम का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to x square in the interval 1,5। अब यहाँ देखो आपको क्लोज इंटरवल दे दिया है, तो इस केस में देखो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज जगह सॉल्व करना है। 0, 25, 1 अनडिफाइंड। देखिए कैसे करेंगे आप, क्योंकि जैसे ही क्लोज इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा भी निकालना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा मतलब लोकल मैक्सिमा के साथ आपको एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पे भी देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो आप एफ डेस एक्स निकालते हैं। चलिए एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0। सो आपने एफ डबल डेस एक्स निकाला, एफ डबल डेस एक्स 2 आ रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। चलिए सो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो देखिए अभी आपने क्या किया, अगर आप क्या करते एग्जाम में जाते और आप सीधे क्या करते F0 निकाल के आते, F0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, आप सीधे जाके 0 पे टिक करके आ जाते। बट अभी आपको और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, हो सकता है इस केस में वो आपका सही हो सकता है वो आपका F0 आपका सही हो, बट यहाँ पे एक चीज देखिए, अब एक चीज देखिए F0 में जो पॉइंट जीरो आया, ये पॉइंट जीरो आया वो क्या हो रहा है, इस इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा है, दिस x डज नॉट बिलोंग्स टू 1,5। सो हमें क्या देखना पड़ेगा, अब आपको F1 और F5 पे भी वैल्यू देखनी पड़ेगी, F1 और F5 पे भी वैल्यू देखनी है। F1 पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, F5 पे वैल्यू आ रही है आपकी 25। तो इस वजह से जीरो मिनिमम ना हो कि आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होती होगी 1 होगी। ठीक है, सो आपका मिनिमम वैल्यू इज, तो ध्यान रखेंगे आपको इंटरवल का ध्यान देना होगा, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, वो आपको वहां पे डिफाइन समझ क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह पे। क्वेश्चन नंबर 6 गेट 2012 का क्वेश्चन है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 हैज, पहला है a maximum value, a minimum value, a point of inflection, a point of inflection,
अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डी जो आपको दिया है असैचुरेशन पॉइंट, डी दिया है आपको असैचुरेशन पॉइंट, असैचुरेशन। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सेम वैसे ही जैसे आप क्या करते थे, पहले आप एफ निकालोगे। ठीक है, आप एफ निकालोगे, एफ इक्वल टू जीरो पुटअप करो, फिर आप अपना स्टेशनरी पॉइंट निकालो, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद एफ डबल एक्स निकालो, एफ डबल एक्स जब आपका आ जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे और चेक करोगे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। चलिए, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x² हो जाएगा आपका, और एक्स की वैल्यू जीरो इन्होंने पूछा है, अब एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। सो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, 3 × 6x हो जाएगा। किसी को पूछ रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे पूछ रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर आपको याद हो, अगर d2y/dx² जीरो आता है, इसका मतलब कर्व में क्या हो रहा है, कर्व में वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कर्व में आपकी वैल्यू आ रही है मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग, बट उसमें कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन इसमें आती है, एक कंडीशन आती है कि आपका जो एफ डबल डैश एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। सो आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकाल के देखना पड़ता है। एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर आप यहाँ पर निकालो तो वैल्यू आएगी 6। सो अगर आप एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो देखोगे तो वो भी 6 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो आपका पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये चीज देखिए, अगर मैंने वहां पे स्टार्टिंग में बताई भी थी, जहां पे मैंने ग्राफ बताया है कि देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ आपका ये रहा, ठीक, कि आपका अगर पॉइंट इन्फ्लेक्शन है तो उसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, आपने क्या देखा कि आपने आप देखा एफ डबल एस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो आ रहा है, आपको चेक करना है एक बार और डिफरेंशिएट करके कि वहां पे क्या है। अगर नॉन जीरो है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका गेट में, गेट 2013 का क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू 5x² प्लस 10 इज डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल, -1, सॉरी, ओवर एन ओपन इंटरवल -1, 2, नॉट -1, 1, इट इज 1, 2। ये क्वेश्चन आया है। तो कहता है एट लीस्ट एट वन पॉइंट एट लीस्ट एट वन पॉइंट at least at one point in this interval dy by dx is, आपको ऑप्शन दिया है 20, 30, 25, 35। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपको पहले dy by dx निकालना पड़ेगा। तो dy by dx आपने निकाला, कितना आगे, 5x² का डिफरेंशिएशन होगा 10x। ठीक है, और 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन आपका आ गया 10। ठीक है, सो अब देखिए, अब आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, आपका वैल्यू लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, ओपन इंटरवल है 1, 2। तो अगर मैं देखूं dy by dx अगर x इक्वल टू 1 अगर होता तो वैल्यू कितनी आती है आपकी, 20। और अगर आपका dy by dx 2 होता तो वैल्यू क्या होती है आपकी, 30। तो इसका मतलब क्या है, dy by dx कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा 30 से 20 के बीच में। तो अगर आपकी वैल्यू देखो 20 से 30 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करे, 25 लाई करे, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी, 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2008 का 2 मार्क्स क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है,
a point on the curve, a point on a curve is said to be extremum, is said to be extremum if it is local minimum or local maximum, or local maximum. The number of distinct extrema for the curve 3x raised to power 4 minus 16x cube minus 24x square plus 37 is ऑप्शन आपको दिए हुए थे यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3। चलिए आपको इसको सॉल्व करना है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। एफ दे रखा है आपको क्या, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 16x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 37 आपको दिया हुआ है। सो अभी आपको चेक करना है कितने एक्सट्रीमम होंगे। सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। चलिए एफ डैश एक्स निकालिए तो ये हो जाएगा 4 से 12, 12x क्यूब माइनस 16 से 48 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स दैट इज इक्वल टू 0। सो अब आप इसको वैल्यू सॉल्व करोगे। सो एक्स आपने कॉमन ले लिया, 12x आप कॉमन ले सकते हो। 12x आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका बच गया 12x स्क्वायर आपका हो गया 12x स्क्वायर, सॉरी ये 12x स्क्वायर, फिर माइनस आपका आ गया यहाँ पे 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो और आप लिख सकते हो 12x इन द ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो रहा है आपका क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है आपका यहाँ पे कोई भी आपका ये फंक्शन बनेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 और एक आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 से सॉल्व करना पड़ेगा। इससे जा रहे हैं रूल लगा दीजिए। सो x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 4 टू 16 माइनस 4ac 16 4 माइनस 4 प्लस प्लस 4 हो गया 16 डिवाइड बाई 2ac इज 2। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई 2। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाई 2। सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। सो आपके पास 3 रूट मिल गए, 0 0 और राइट 2ac राइट। सो 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 ये आएगा। सो 4 राइट 4 आपका यहाँ से आ गया डिवाइड बाई 2a। सो अब आपके पास दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, 3 वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। चलिए d2y बाई dx स्क्वायर निकाल दीजिए। सो d2y बाई dx स्क्वायर दैट इज f डबल डैश, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सो आपका पास 12x क्यूब था, तो 12x क्यूब का दोबारा डिफरेंशिएट करो 36x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 56x और माइनस 48। ठीक है, अब आप पहली वैल्यू रखो एट x इज इक्वल टू 0, f डबल डैश x क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू माइनस 48 आ रहा है लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक मिनिमा मिला। ठीक है, फिर एट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2 एक बार रखोगे, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पे, प्लस 2 रूट 2 और एक बार x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 रखो। आप रख के चेक करो f डबल डैश x क्या आ रहा है। तो जो वैल्यूज आएंगी, अगर सपोज करते हैं आपकी ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही, मतलब कि अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है जैसे कि दिखाई दे रहा है नॉट इक्वल टू 0 आएंगी, इसका मतलब क्या है, आपके पास 3 मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, 3 एक्सट्रीमम है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे, इस बार फिर हम करेंगे आपका फ्यू क्वेश्चन आपके द मल्टीपल या डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आज की टॉपिक का, क्लास का मैक्सिमम मिनिमा का, डेट 2016 का है। द मैक्सिमम वैल्यू
attained by the function fx is equal to x in the bracket x minus 1 in the bracket x minus 2 x minus 1 into x minus 2 in the interval 1, 2 is, चलिए सेम वही कहानी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब आप पहले क्या करो, एफ एक्स तो पहले सॉल्व कर लो, एक्स इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 2, तो डी इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, फिर आपको कर दो एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, यही है आपका एफ एक्स। अब आप क्या करो, इसको एफ डबल एक्स एफ डबल एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंस 3x स्क्वायर, फिर आपका माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2, आप इसको इक्वल टू 0 रखो, तो ये आ रहा है, और 3x स्क्वायर, यहाँ पे आपको 6 चाहिए, और आपको क्या मिल रहा है, आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 आपको हो रहा है, तो क्या आप किसी तरह से आप इसको वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप सीधे क्या करो, सीधे 4 रूल लगा दो, चलिए लगा दो। सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हम देखो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 36 माइनस 4ac, 4 टू जा 8, 8 से जा 24 डिवाइड बाई 2 से जा 6, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 प्लस माइनस, एक मिनट रुक जाइए, आपको मुझे कुछ देखना था, ठीक है, 36 माइनस 24 आपका हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6, तो 6 इसको आप लिख सकते हो 2 3 2 या 4 3 या 12, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आपका रूट 3 आएगा, उसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/√3, राइट। सो आपको दो वैल्यू मिलनी है, 1 प्लस माइनस रूट 3, सो 1 प्लस माइनस रूट 3 के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चलिए। सो आपको पहले एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, चलो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा आपका 2 6x माइनस 6, सो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 3 जाएगा 6 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 6, so it is equal to 6 प्लस 6/√3 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, सो इस पे आ रहा है आपका एक मिनिमा। चलिए एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3, वो क्या हो जाएगा आपका 6 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/√3 माइनस 6, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 6/√3 विच इज लेस देन 0, तो इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होगा। एक तो मैक्सिमम पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट मिला आपको ये, बट एक चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में इन्होंने इंटरवल दे रखा है क्लोज ब्रैकेट, तो आपको 1, 2 पे भी देखना पड़ेगा, चलिए तो 1, 2 पे भी देख लेते हैं। सो एट एफ ऑफ 1 फंक्शन था, एफ एक्स क्या था आपका, वो था x, x-1 x-2, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका 0, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका 0, सो अब आपको वन एफ ऑफ वन आपको निकालना पड़ेगा 1। अब एक चीज और ये भी देखो आप, अब 1 - 1/√3 जो वैल्यू आपने निकाली जिसके ऊपर आपका मिक्समा लाई कर रहा है 1 - 1/√3, तो जैसे ही आप 1 से छोटी वैल्यू लोगे आप निकालने तो जाओगे 1 - 1/√3, बट 1 - 1/√3 डज नॉट लाइज इन क्लोज ब्रैकेट 1, 2, तो इस वजह से ये वैल्यू तो हमको ले ही नहीं सकते अब, सो हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसी से निकालनी पड़ेगी, सो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस वजह से, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 0, सो आपको ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरवल गिवन है तो इस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। चलिए, इस टॉपिक पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गेट 2016 का ही 1 मार्क क्वेश्चन है, दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square minus 4x plus 2 is, ऑप्शन दिया है a 2 मैक्सिमम, b 2 मिनिमम,
सी -2 मैक्सिमम एंड डी -2 मिनिमम। करने का तरीका वही जैसे आप पहले कर रहे थे। क्या करोगे भी आप? सेम वही। आप पहले एफ एक्स लिखा आपने, एफ एक्स क्या था आपका, एक्स स्क्वायर -4x+2। पहले एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x-4। इसको जीरो किया तो एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए एफ डबल डैश एक्स आपने क्या निकाला, एफ डबल एक्स क्या है आपका 2। सो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा आपका 2 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया, राइट। बट उसने क्या पूछा आपसे, ऑप्टिमम वैल्यू पूछी है, तो ऑप्टिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 2, तो इट इज इक्वल टू 4 -8 प्लस 2, इट इज कमिंग आउट टू बी -2। बट ये क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू है। सो आपका आंसर क्या होगा, -2 मिनिमम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो इस तरीके से आप चाहो सिंगल वेरिएबल के मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन हम आप सॉल्व कर लेते हैं आपका आपका जिसमें मोर देन वन, मतलब कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, उस टाइप के। सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इस टॉपिक पे। 11 है, इफ द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स -4y प्लस 5 हैज, आपको ऑप्शन दिए हुए थे गेट ने। पहला ऑप्शन दिया था मिनिमम एट -2,3, बी मैक्सिमम एट -2,3, सी मिनिमम एट 2, -3, डी मैक्सिमम एट 2, -3। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्यूशन। तो जैसे ही अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका फंक्शन 2 वेरिएबल का है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पी क्यू आर एस एन टी निकालना। तो पी क्या था आपका, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो इस फंक्शन को आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, वाई कांस्टेंट होगा 0, प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन वाई हो जाएगा, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, -4y 0, और वो भी 5 की वैल्यू भी 0। फिर आप क्यू निकालो, क्यू क्या होता है, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड वाई निकालो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, वाई स्क्वायर 2y, एक्स वाई में आपका आ जाएगा एक्स, प्लस एक्स की वैल्यू 0, -4, 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आर निकालना पड़ेगा। आर आपका क्या होता है, आर होता है आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखिए डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसको दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो अभी क्या वैल्यू आ रही है आपकी 2 आ रही है। चलिए पी क्यू आ रहा है, एस निकालना है। एस क्या होता है आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। सो इसमें आपको क्या करना है, डेल वाई आपने निकाल रखा है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट किया इसको, तो 1 आ गया आपका, देखिए क्योंकि वाई 0 हो जाएगा। फिर टी आपका था डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। सो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो डेल बाई डेल जेड ऑफ, आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सो वाई का डिफरेंशिएशन 2, एक्स का 0, -4 का 0। तो आपने सभी वैल्यूज निकाल दी, पी क्यू आर एस टी निकाल लिया। अब आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, आपको पी इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू 0। तो पी इक्वल टू 0 रखिए और क्यू इक्वल टू 0 रखिए। पी की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, एंड वाई है आपका 2y प्लस एक्स -4 बराबर 0। यही आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दो इसको, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आप निकाल सकते हो यहाँ से। सो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यार मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू -1 एंड एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। मैं नीचे वाले से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको हो जाएगा y -4y हो जाएगा आपका माइनस of 3y, it is equal to -1 and -8, so it is coming out to be -9। so y is equal to आपका क्या आ गया, 3 आ गया, y3 आ गया, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पुट अप कर दीजिए। so 2x is equal to 3 -3 -1, so x is equal to -4/2, that is equal to -2। so x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 आ गई। सॉल्व करने से इससे आपको x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको निकालना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना। चलिए आर टी माइनस, फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। सो आर आर की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपकी, आर की वैल्यू आपके पास आई थी 2, टी की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, वो भी 2,
एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, वो आई थी 1, एस की वैल्यू आई थी 1। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसे निकालें, तो आर टी माइनस स्क्वायर 2 × 2 और -1 का स्क्वायर, सो 4 - 1 = 3, इट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या होती थी, अगर ग्रेटर देन 0 है फिर आपको चेक करना आर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर मिनिमा है इसका मतलब एट 2 - 2, 3 फंक्शन क्या अटेन कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू आप उसके बाद निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मिनिमम पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो गया, मिनिमम हो गया -2, 3। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमा बहुत इजी वे में क्वेश्चन का निकाल सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है डी, क्वेश्चन था एनईटी टाइप का क्वेश्चन है आपका गेट में, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ inflection points for the function fx comma y is equal to x square y minus 3xy plus 2y plus x is। चलिए इसको सॉल्व करना है, सेम वही कहानी, आप सबसे पहले आपको p निकालना है। चलिए p निकालिए, p क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो हो जाएगा 2xy, राइट, फिर -3y, 3xy में 3y हो जाएगा, प्लस 2y का डिफरेंस इन 0, x का डिफरेंस हो गया 1। इसमें q निकालना है आपको, q क्या होता है आपका, सॉरी, q क्या होता है आपका, डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, राइट। फिर आपको क्या निकालना होता है, पी क्यू आर एस, आर निकालना होता है, आर क्या होता है आपका, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y, राइट। एस क्या होता है आपका, पी क्यू आर एस, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3x का डिफरेंशियल 3, 2 का डिफरेंस 0। टी क्या होता है आपका, टी होता है डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर, सॉरी डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल वाई, यहाँ पे कोई वाई नहीं है, एक्स कांस्टेंट होगा, टी की वैल्यू तो आपकी आ गई 0। सो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको पी की वैल्यू 0 और क्यू इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट निकालना। तो आपके पास फंक्शन है 2xy -3y प्लस 1 बराबर 0, दूसरा आपके पास है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इससे आपको x मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 और 1 मिल रहा है। तो x की वैल्यू जब व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब y यहाँ से निकाल सकते हो आप इस वाले से, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2। चलिए इसको रब कर दिए यहाँ से, हाँ, तो यह जगह 2 इंटू 2y -3y प्लस 1 बराबर 0 और 4y -3y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1। एक तो आपको लिमिट मिल रही है 2, -1। चलिए दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 2 इंटू वाई -3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। सो एक आपको लिमिट मिल रही है, इंटरवल मिल रहा है 1, 1। ठीक है, तो दो आपको इंटरवल मिल गए, एक इंटरवल मिला आपका 1, 1 और दूसरा आपको मिला है 2, -1। चलिए आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना। चलिए आर टी आपका कितना है, आर टी है आपका 2y, आर है आपका 2y, टी है आपका 0 और एस है आपका किधर गया, एस है आपका 2x - 3, 2x - 3। चलिए यहाँ वैल्यू पुटअप करी, सो इट इज इक्वल टू 2y इंटू 0 -2x - 3 का होल स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 2x - 3 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए सो आर टी माइनस एस स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे आपने 1 रखा था हो गया -2 इंटू 1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल 2 -3 का होल स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1 विच इज लेस देन 0। अच्छा, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए करें अगर हम, तो -2 2 जो 4 -3 का होल स्क्वायर
सो इट इज अगेन कमिंग आउट टू बी -1 विच इज लेस देन 0। सो अगर आपको याद हो जो मैंने RT - S स्क्वायर की कंडीशन लिखवाई थी कि अगर RT - S स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो सारे के पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। तो अगर आप देखो आपका 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका। सो इस तरीके से आप चाहो तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम मिनिमा या कंप्लीट डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हो। सो आज की क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, क्या डिफरेंस है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा में और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा अगर आपके पास एक वेरिएबल हो या फिर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उनका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे विद सफिशिएंट नंबर ऑफ PYQs को भी हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया है। सो अपकमिंग क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक छोटी सी टॉपिक बच रही है एप्लीकेशन की कि हम किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपको अराउंड 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है। उसके बाद हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस आपकी कल की क्लास से चालू हो जाएगी। थैंक यू ऑल। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है जिसका मैं रिप्लाई करूंगा। और फर्दर अपडेट्स रिसेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू ऑल।